जरा आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। 25 सीटें यहाँ पर है, लेकिन बीजेपी का खाता पिछली बार यहाँ पर नहीं खुला था, 0 सीट पर थी, लेकिन इस बार बीजेपी अभी भी 0 सीट पर है। ये वही है जहां पर खाता इस बार भी बीजेपी का खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। वाईएसआरसीपी 15 सीटें, टीडीपी 10 और कांग्रेस भी 0 पर ही है। तो ये वो आंध्र प्रदेश राज्य है जो बीजेपी के लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती अभी भी बना हुआ है क्योंकि यहां पर भी अभी बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बार ओपिनियन पोल में ये ओपिनियन पोल कितना सही साबित होता है और क्या क्या चैलेंजेस विजय जी बीजेपी के सामने है आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश भी वही है, जगन रेड्डी जो है वो एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर आंध्र प्रदेश में आए हैं, और वो आंध्र प्रदेश के इमोशंस को और खासतौर से कांग्रेस से निकलने के बाद भी जिस तरह से उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है, तो उनका जो जलवा है कहना चाहिए वो बरकरार है। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो आंध्र प्रदेश में नेतृत्व संगठन को लेकर कुछ रणनीति बना रहे हैं। वो यदि टीडीपी के भरोसे बैठे हैं या पवन कल्याण के भरोसे बैठे हैं तो मुझे नहीं पता, अपने भरोसे तो वो कुछ नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य वहां नहीं हो रहा। तो जो अच्छी खबर बीजेपी के पास तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल तक आ रही थी, वो आंध्र प्रदेश में आते आते कहीं बुरी खबर ही बन गई। नहीं किया, लेकिन वी मुरलीधरन जो है ना वो मजबूत लीडर है, संगठन के बड़े लीडर रहे हैं, और उनका चाणक्य के तौर पर भी, बैकरूम लीडर के तौर पर भी वी मुरलीधरन को माना जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको आप इग्नोर कर सके। लेकिन आंध्र प्रदेश का अगर रिजल्ट वाईएसआरसीपी को 15 सीट दिखा रहा है तो इसका मतलब वाईएसआरसीपी को नुकसान हो रहा है। 2019 में 22 सीटें जीते, 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। टीडीपी को कांग्रेस को फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था, तेलंगाना से टूटा था, तो वहां पे लोगों को नाराजगी है कि आपने तो प्रदेश को तोड़ा और हैदराबाद जो चला गया तेलंगाना के पास, तो वो भी है कांग्रेस के साथ नाराजगी। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। और वैसे भी अगर 2019 का चुनाव देखेंगे तो नोटा से भी कम वोट कांग्रेस को मिले, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिला था कांग्रेस को। तो मुझे बीजेपी को बहुत कम वोट मिला था नोटा से भी, तो बीजेपी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। कांग्रेस का जरूर ठीक ठाक वहां रहा था, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देखिए वाईएसआर और टीडीपी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है फिलहाल बहुत ज्यादा एंटी इनकमेंसी है वाईएसआर के साथ। बस उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि टीडीपी पिछले कुछ दिनों से उसके साथ सेंटीमेंट जो है, जिस तरह वो अरेस्ट हुए, बहुत सारे मामले हुए, उसको सेंटीमेंट जरूर जुड़ा है, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अगर बीजेपी के साथ अलायंस होता है, मैं कह रहा हूँ 2014 के रिजल्ट का फिर से देखे, टीडीपी और वाईएसआर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन टीडीपी फिर भी सरकार बनाई थी और बड़े जीत लेके आ गए थे। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था बीजेपी के साथ होना, और चूंकि ये नेशनल इलेक्शन के साथ होता है, वहां पे असेंबली इलेक्शन, तो टीडीपी को फायदा मिला था। इस बार यदि अलायंस होता है तो हो सकता है टीडीपी आगे निकले। इसलिए मैं बहुत लोगों से कहता हूं, इस बार फिर कहता हूं, आंध्र प्रदेश के इस बार प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फिलहाल अभी ग्राउंड यही है कि वाईएसआर के साथ एडवांटेज जरूर है, लेकिन टीडीपी बहुत पीछे नहीं है वहां। देखिए अगर आप ओवरऑल देखें तो बीजेपी के तो फर्क पड़ेगा। 130 सीटों में से 29 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास 2019 में। अगर आप केवल बीजेपी की सीटें ही काउंट करें तो ये 35 सीटें 35 पर बीजेपी पहुंच रही है। पिछली बार ये आंकड़ा 29 तक था, तो बीजेपी को 400 तक पहुंचने के लिए कितना सीटें जीतनी होंगी दक्षिण के इन राज्यों में? आखिरी आप लोग पूछ रहे हैं, तो इसमें तो कोई योगदान हुआ नहीं ना उनका। साउथ से तो कोई कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ा नहीं। तो क्या 435 सीटों से 6 सीटें आपने बढ़ाई हैं, हालांकि तो 5 ही सीटें बढ़ी है कायदे से। 30 सीटें थी एनडीए के पास वहां पर, एक इंडिपेंडेंट के साथ, 26 सीटें कर्नाटक में और 4 सीटें यहाँ पर, तो 30 सीटें थी, 35 हो रही है। मुझे लगता है 35 सीटें हो सकती है यहाँ पर, लेकिन उसको 400 में कितना कंट्रीब्यूशन होगा आप भी सोच लीजिए। 5 सीटें बढ़ती है तो कितना कंट्रीब्यूशन होता है 100 सीटों में? तो यानी बीजेपी को और जगहों पर मेहनत करनी होगी। समीर जी, जगह नहीं बची है। जगह नहीं बची, कहाँ मेहनत करना है। और जो मेहनत वाली जगह है उसमें वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, बिहार है और झारखंड है। झारखंड भी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, खासतौर से 3 जो राज्य हैं, वहां तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को नंबर बढ़ाना मुझे मुश्किल लगता है। इस सवाल का जवाब आपको कल मिल जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी को 370 या एनडीए को 400 सीटें आ रही हैं या नहीं है, या ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कल आपके सामने हम ओवरऑल ओपिनियन पोल जो है वो रखने जा रहे हैं आपके सामने। पूरे देश में किया गया हमारा और भावेश का वो सर्वे आपके सामने होगा। किस राज्य में बीजेपी कहां है, कांग्रेस पार्टी कहां है, जानना चाहते हैं कांग्रेस 50 के ऊपर जाएगी या नहीं, बीजेपी पिछली बार 303 के कितना ऊपर जा सकती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल जब आप देखेंगे पूरे देश का सर्वे। आज बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।